हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एज रेशो का तीसरा पार्ट लेकर। ठीक है, तो हमने दो वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब इसका तीसरा और लास्ट पार्ट है ये, इसमें इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन और हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देख लेते हैं। हाँ जी, देख लेते हैं जी। अच्छा, आपने भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को शुरुआत करनी है। ठीक है, तो वर्तमान में राहुल पंकज से 8 साल छोटा है। ठीक है, वर्तमान में राहुल पंकज से 8 साल छोटा है। 3 साल पहले उनके बीच 7:9 का अनुपात था। तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, समझना हमें क्वेश्चन को। राहुल और पंकज दो पर्सन हैं। राहुल और पंकज दो पर्सन हैं और उनके बारे में बोला क्या गया है, कभी राहुल है जो पंकज से 8 साल क्या है छोटा है। 8 साल क्या है छोटा है। अच्छा, आज भी 8 साल छोटा है, आने वाले 3 साल के बाद भी छोटा रहेगा और 3 साल पहले भी क्या रहेगा, 8 साल छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर उम्र का गेप एक बार 2% के बीच में बन जाता है तो वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो अब यहां पर समझते हैं। हमारे पास एक रेशियो दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 साल पहले उनकी बीच का अनुपात क्या था, 7:9 था। ये हमारी प्रेजेंटेज है, हमारी नहीं, राहुल और पंकज की। ठीक है, अब 3 साल पहले उनके बीच में अनुपात क्या था, उनके बीच में अनुपात था 7:9 और साथ में इसने ये बोला है राहुल पंकज से 8 साल छोटा है। तो आप ये देखिए, वो तो कहता है 8 साल छोटा है, अपने हिसाब से कितना साल छोटा है, इसके पास 7 है, इसके पास 9, तो कितना है, 2 रेशो कम है इसके पास। किसके पास, राहुल से। वो कहता है 8, वो कहता है 8, हम कहते हैं 2, तो बटा 2, एक रेशियो वैल्यू क्या आई है, 4। तो 7 चौका 28 और 9 चौका 36। तो 3 साल पहले राहुल की एज क्या थी, 28 साल थी और पंकज की एज क्या थी, 36 साल। लेकिन उसने क्या पूछा है, तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए। हमें राहुल की वर्तमान आयु बतानी है। 3 साल पहले कितना था, 28 साल। तो अब वर्तमान आयु 3 ऐड कर दे, कितना आएगा, 31 साल। ठीक है, तो राहुल की एज कितनी है, 31 साल है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को पॉज कर लेना, इस वीडियो को, और इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक बार आप वीडियो को नोट करिए। हाँ जी, तो अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देख लेते हैं। वर्तमान में राधा अपनी माता से 21 वर्ष छोटी है। यानी वर्तमान के अंदर राधा और उसकी माता, 2% की बात हुई है, देख लेते हैं। एक तो अपने पास क्या, राधा है, राधा, और एक उसकी माता यानी मदर, एक उसकी मदर है। वर्तमान में राधा अपनी माता से 21 वर्ष छोटी है। यानी दोनों के बीच का गैप कितना है, 21 वर्ष का है। छोटे का मतलब हो गया, दोनों के बीच का गैप कितना है, 21 वर्ष। ठीक है, और 6 साल बाद वो अपनी माता से आधी उम्र की रह जाएगी। देखो 6 साल बाद, कब से 6 साल बाद, वर्तमान से 6 साल बाद। ये वर्तमान है इसकी, ये उसकी वर्तमान है। वर्तमान को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। मैं यहां प्रेजेंट लिखूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगा, प्रेजेंट लिख देता हूं। हाँ, देखिए यहां पर उनकी जो प्रेजेंट आयु है उसके बारे में क्या बोला है कि वर्तमान आयु के 6 साल बाद, ये उसकी वर्तमान आयु, उसके 6 साल बाद वो अपनी माता से आधी उम्र की रह जाती है। तो बच्चों याद करिए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा गुना, ये किसी काम आता है, रेशियो बनाने का काम आता है। तो वो अपनी माता से आधी उम्र की, अगर इसकी 2 है तो इसकी उम्र कितनी होगी, 1, हुआ कि नहीं हुआ, आधा, बोलो भाई, हुआ कि नहीं हुआ आधा। इसकी उम्र 2 है तो इसकी कितनी होगी, 1, ये हो गया आधा। यानी 1:2 है दोनों के बीच में,
साथ में इसने एक बात बोली है, राधा अपनी माता से 21 वर्ष छोटी है। तो बेटा बात सुनिए, वो 6 साल पहले भी 21 वर्ष छोटी थी, आज भी 21 वर्ष छोटी है, और आने वाले 20 साल के बाद में क्या रहेगी, 21 वर्ष छोटी ही रहेगी। अब यहां पर देखिए, दोनों के बीच में गैप कितना है, 21 वर्ष का है, और हमारे हिसाब से गैप कितना है, 1 का है। तो 1 बराबर 21, तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आई है, 21। 21 एकम 21, 21 गुना 42। ठीक है, ये एज कब की आई है, ये उनकी प्रेजेंट एज नहीं आई है, ये उनकी कब की एज आई है, 6 साल बाद की एज आई है। तो उनकी जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, 6 साल पहले, यानी 21 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 15। ठीक है, 42 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 36। और आप यहां पर भी देख सकते हो दोनों के बीच का गैप कितना है, 21 वर्ष का गैप है। 15 और 21 कितना होता है, 36 होता है। तो वो गैप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जब भी 2 पर्सन के बीच में गैप बन जाता है तब। आप दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को एक बार देखो, यहां पर क्वेश्चन क्या था अपने पास, 6 साल बाद, वर्तमान आयु के 6 साल बाद उन दोनों को, जो राधा अपनी माता से क्या रहती है, आधी गुना रहती है। आधी गुना का मतलब हो गया 1:2, 1:2। अच्छा, 1:2 हो गया, दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। वो कितना कहता है, 21, हम कहते हैं 1 बराबर कितना आ गया, 21, यानी 1 वैल्यू आ गई 21। 21 एकम 21, 21 गुना 42। राधा की माता की एज 42 है और राधा की एज 21 है। कब है, 6 साल बाद। किसके 6 साल बाद, वर्तमान आयु के 6 साल बाद। तो बेटा वर्तमान आयु के 6 साल बाद 21 साल है, तो वो 6 साल माइनस करेंगे तो आज की एज कितनी होगी, 15 होगी। सिंपल सी बात समझो। मेरी जो आज की उम्र क्या है मैं आपको नहीं बताने वाला, आप मेरे को खुद बता दोगे। ठीक है, क्या मैं बता दोगे कि कभी आज से 6 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, 21 साल होगी, तो आज उम्र कितनी है फिर, 15 साल। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, 15, यहाँ पर कितना है, 36 साल। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी सारी। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहते हैं, आसान नहीं होते ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्योंकि अभी जो पेपर हमारे अपने मेंस के जो पेपर आते हैं, मेंस के पेपर में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन अपना 2 नंबर हो गया है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, तब तक मैं तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आगे आ चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। वर्तमान में अशोक अपने पिता से 24 वर्ष कम उम्र का है। ठीक है, और 4 साल बाद वह अपने पिता से 1/3 आयु का रह जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में अशोक अपने पिता से 24 वर्ष कम उम्र का है, यानी वर्तमान का मतलब होगा प्रेजेंट। ठीक है, एक तो अपने पास अशोक है और एक उसका फादर है, यानी पिता। ठीक है, अशोक अपने पिता से 24 वर्ष कम है, यानी इसका मतलब यह है बेटा भी उनकी जो एज है, वर्तमान एज है, उनकी बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में 24 वर्ष का गैप है। ठीक है, हाँ जी, आगे। और 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद, किसके, वर्तमान आयु में 4 साल बाद वह अपने पिता से 1/3 उम्र का रह जाता है। तो सुनिए एक बात आपको, देखो 1 गुना दिया हो, 2 गुना दिया हो, 3 गुना दिया हो, नंबर 2 बात। ठीक है, आपको फ्रैक्शन नंबर दिया हो 1/3, 2/5, 5/7। ठीक है, तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना फ्रैक्शन नंबर, इन सभी का एक ही काम होता है, क्या काम होता है, रेशो बताना। ठीक है, तो उसने बोला है वह अपने पिता से 1/3 उम्र का रह जाता है। कौन रहता है, अशोक अपने पिता से 1/3 उम्र का रह जाता है। तो फ्रैक्शन नंबर का सिर्फ एक ही काम होता है, रेशो बताना। तो ये आ गया 1 और ये कितना आ गया, 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो क्या रेशो आ गया, 1:3। बस इसका इतना ही काम था, इसका और कोई काम नहीं था। जब फ्रैक्शन नंबर आएगा वो रेशो बताने ही आएगा और इसका कोई काम नहीं होगा। समझे बात ये? ठीक है, हाँ जी। तो दोनों के बीच में रेशो कितना आ गया, 1:3। अब आप सब जानते हैं दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 रेशो का। वो कितना कहता है जी, 24 वर्ष का गैप है। हम कहते हैं 2, 1 रेशो वैल्यू कितनी आई, 12। 1 रेशो वैल्यू कितनी आई है, 12। तो 12 एकम 12 और 12 दिया 36। ये लो
अशोक की एज कितनी है 12 साल, फादर की एज कितनी है 36 साल। लेकिन कब है ये 4 साल बाद। किसके 4 साल बाद? वर्तमान यानी प्रेजेंट एज के 4 साल बाद। कितना है 12 साल। आज एज कितनी है फिर 8 साल। आज एज कितनी है 32 साल, क्योंकि 4 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। बोलो भाई ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, तो मेरे को समझ आ रहा है कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोई है आपका यहाँ पर डाउट? हाँ जी, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? अपने 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 8 नहीं है 4 है यहाँ पर। ठीक है, रोहित की शादी 12 साल पहले हुई थी, यानी रोहित की शादी 12 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की समय की उम्र का 1 से 2/5 गुना है। तो उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है। तो बेटे की उम्र बताइए। देखो रोहित की शादी हो चुकी है, आपकी तो नहीं हुई है, लेकिन रोहित की होगी शादी। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर समझ लेते हैं, हमारे पास एक पर्सन है, हमारा स्टूडेंट है ये रोहित। इसकी शादी हो गई, कब हुई थी? 12 साल पहले हुई थी। ठीक है, ये रोहित है। ठीक है, इसकी शादी 12 साल पहले हुई थी। ठीक है, ये शादी क्यों 12 साल पहले थी? इसकी शादी थी। ठीक है, आगे भाई आज उसकी उम्र शादी की समय की उम्र का 1 से 2/5 गुना है। यानी आज का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। 1 से 2/5 गुना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फ्रैक्शन नंबर आ गया। ये ओनली फ्रैक्शन है, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो चलो देखते हैं। 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7/5, 7/5। आज उसकी उम्र, देखो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने क्या कंप्लीट कर दिया? फ्रैक्शन नंबर में कंप्लीट कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या आ गया? 7/5। कैसे आया? 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7/5। ठीक है, इसका बस इतना सा काम था, सिंपल फ्रैक्शन बनाना। अब आगे इसका क्या यूज करेंगे हम, वो देख लेते हैं। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 7/5 है। तो पहले मेरे को आप ये बताओ, आज उसकी उम्र ज्यादा है या शादी के समय उसकी उम्र ज्यादा थी? देखो शादी के समय उम्र उसकी ज्यादा होती, शादी होती नहीं। समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है, अब कईयों को समझ आ गई बात, कईयों को नहीं समझ आई। ठीक है, तो आज उसकी उम्र क्या ज्यादा है, शादी के समय उसकी उम्र क्या थी? कम थी। ठीक है, तो कम थी तो पहले नंबर क्या आएगा? कम आएगा। अब ज्यादा है तो नंबर क्या आएगा? ज्यादा। समझिए बात। 5 से बढ़कर कितना हो गया? 7। कितना रेशियो बढ़ गया? देखो कितना रेशियो बढ़ गया? 2 रेशियो बढ़ गया। वो कितना कहता है? 12 साल बढ़ के हम कहते हैं 2। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? 6। 6 5 30 और 7 6 42। ठीक है, तो यहां पर जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र कितनी थी? 30 साल थी। और आज उम्र कितनी है उसकी? 42 साल है। आज उम्र कितनी है उसकी? 42 साल है। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अपना यही समाप्त नहीं होता है। उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया है, तो उसका एक बेटा भी है। बेटे का नाम तो पता नहीं क्या रखा है, लेकिन उसकी उम्र ही पूछिए, नाम में तो क्या रखा है देख लेते हैं। उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है। अब देखो भाई वर्तमान आयु कितनी है उसकी? 42 साल है। 42 साल है। ठीक है, उसका 1/6, 6 7 42, 6 7 42। तो यहां पर उम्र कितनी आई है? 7 साल। ये किसकी आई है? उसके बेटे की उम्र आई है। किसकी उम्र आई है? उसके बेटे की उम्र आई है 7 साल। ठीक है, बोलो भाई समझ आया कि नहीं आपको? तो उसका एक बेटा भी है। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी है? 7 साल है। ये आप क्वेश्चन ध्यान से करोगे, आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को नोट करो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, ये लो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो ये आपने क्या करो, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद करो। देखो यहाँ पर वैसे पंकज की भी देखो शादी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, पंकज अपना स्टूडेंट है, टेस्ट का पुराना स्टूडेंट है, अब उसकी भी शादी हो गई है। तो उसी पे हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है। क्या क्वेश्चन है ये? पंकज की शादी 15 साल पहले हुई थी।
आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का 1 से 3/4 गुनी है। तो पंकज की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा, पंकज का भाई कोई बेटा नहीं है अभी तक, ठीक है, चलो ठीक है, ये पंकज है, पंकज है, और इसकी शादी कब हुई थी? 15 साल पहले हुई थी। आज नहीं है इसकी शादी, 15 साल पहले हुई थी। हाँ जी, तो आज उसकी, आज यानी वर्तमान, आज का मतलब हो गया वर्तमान, यानी प्रेजेंट में उसकी शादी की, उसकी उम्र, शादी की समय की उम्र का 1 से 3/4 गुनी है। ठीक है, देखो 1 से 3/4 गुना है। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 कितना आ गया? 7/4 आ गया। अब आप ये देखिए 7/4 आ गया, तो शादी के समय उसकी उम्र क्या थी? कम थी, तो उसको नंबर क्या देंगे? छोटा नंबर देंगे। और आज उसकी उम्र क्या ज्यादा है, तो उसको नंबर क्या देंगे? बड़ा नंबर देंगे। इन दोनों का सिर्फ इतना सा ही काम होता है, इसका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब आप ये देखिए 4 से बढ़कर कितना हो गया? 7। कितना रेशियो बढ़ गया? 3 रेशियो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 रेशियो। वो कितना कहता है? 15, हम कहते हैं 3। एक रेशियो की वैल्यू क्या है? 5। 5 चौका 20, 7 पंजा 35। तो देखो भाई, पंकज की जब शादी हुई थी उस समय उसकी उम्र क्या थी? 20 साल थी, और आज उम्र उसकी कितनी है? 35 साल है। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ रही है। ठीक है, बोलो भाई, है कोई आपको डाउट यहाँ? अब बोल तो सकते नहीं, आप कमेंट कर सकते, कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट का जवाब आपको थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जवाब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 8 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 साल थी। इस दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया और परिवार की औसत आयु 27 साल हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे की आयु बता दीजिए। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 8 साल पहले परिवार के 5 सदस्य थे। कब की बात कर रही है? 8 साल पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, तब सदस्य कितने थे? 5 थे। 5 थे, और इनकी एवरेज एज क्या थी? 24 साल थी। तो 24 5 कितना आ गया? 120। तो इन 5 सदस्यों की टोटल जो एज है वो क्या एज बनी है? 120 साल बनी है। कब बनी है? 8 साल पहले। 8 साल पहले बनी है 120। लेकिन ये 5 सदस्य है, ये हर एक सदस्य 8-8 साल फिर बढ़ गया, तो इंटू कर दो 8, 8 पंजा 40। तो टोटल एज इनकी कितनी आ गई? 160 वर्ष। तो ये इनकी एज कितनी आई है? ये एज आई है इनकी प्रेजेंट एज। किनकी? इन 5 सदस्यों की प्रेजेंट एज आई है 160 साल। समझे बात क्या? क्यों आई है भाई? देखो 8 साल पहले, यानी वर्तमान आयु के 8 साल पहले 5 सदस्य थे, इनकी एज क्या थी? 24 साल थी, तो 120 आ गया। लेकिन आपको ये बात पता है, ये जो 5 सदस्य हैं, ये हर एक सदस्य 8-8 साल बड़ा है। 8 साल पहले है तो हर एक बड़ा 8-8 साल, ऐसा नहीं कि आप ओनली 8 जोड़ोगे। ठीक है, तो हर एक सदस्य 8-8 साल बड़ा है, तो 5-8 40, 40 साल ये बढ़ेगी। तो टोटल एज कितनी आ गई? 160। अब इन 5 सदस्यों की टोटल एज कितनी है? 160 वर्ष है। कब की? वर्तमान की। ठीक है, आगे इसने बोला है कि भी इस दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया। भी इन 8 सालों के दौरान एक परिवार में बच्चा पैदा हो गया। सदस्य कितने होंगे? 6। पहले 5 थे, अब कितने होंगे? 6। और इनकी एज कितनी होगी? एवरेज एज कितनी होगी? 27। 27 में कितना हो गया? 162। 27 में कितना हो गया? 162 हो गया। तो अब आप ये देखिए 160 कब है? जब हम सदस्य 5 थे। ठीक है, और 162 कब है? जब हम सदस्य कितने हैं? 6 हैं। तो आपको पता है यहां पर सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है। इस दौरान बच्चे की एज कितनी बढ़ गई? 2 साल बढ़ गई। तो जो बच्चा है, बच्चे की एज, बच्चे की जो उम्र है या एज, वो कितनी है? वो 2 साल है। ठीक है, तो बच्चे की उम्र कितनी आ गई? 2 साल। बोलो, समझ आया नहीं है आपको? ठीक है, चलो करिए इस वीडियो को, नोट करिए आप एक बार। ठीक है, और बाकी देखो क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं।
ठीक है, अगर दोबारा मैं आपको समझाना चाहे तो समझा सकता हूँ। देखो 5 सदस्य हैं, इनकी एज 24 साल है, 24 5 120 साल की, और ये कब है, 8 साल पहले है। तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए भी हर एक सदस्य की उम्र 8 साल बढ़ती है, तो 8 5 40, कितना हो गया 40। तो वर्तमान एज कितनी आ गई, 160 आ गई। किनकी आ गई, इन्हीं 5 सदस्यों की। अब इन 8 सालों के दौरान एक परिवार में बच्चा पैदा हो गया, तो सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए। 6 की एवरेज कितनी है, 27। तो 27 कितना होता है, 162 होता है। जब सदस्य 5 थे तब एज कितनी थी, 160। जब 6 हुए तब एज कितनी हो गया, 162। तो बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 नंबर में क्या बोला गया है, देख लेते हैं, स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 35 साल थी। ये उसी क्वेश्चन का एग्जांपल है, तो आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, और देखिए फिर इसको आंसर मेरे साथ मैच कर लेना। 10 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 35 साल थी। इस दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया और परिवार की औसत आयु 38 साल हो जाती है। तो बच्चे की आयु बताइए। बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 10 साल पहले, तो बात हुई 10 साल पहले की। ठीक है, परिवार के सदस्य कितने थे अपने पास, 4, और इनकी एवरेज एज कितनी थी, 35 साल थी। और बेटा आपको एक ही बात पता है, एवरेज का सिर्फ एक ही काम होता है, टोटल बताना। तो 35 जो कितना होता है, 140 होता है। ये इनकी टोटल एज आ गई है। अच्छा, अब आपको पता है 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4 सदस्य अपने 10 साल सभी बड़े हैं। कितने बड़े, 4 सदस्य 10 साल सभी बड़े हैं। तो कितना आ गया अपने पास, 40 आ गया। तो कितना हो गया, 180 हो गया। वह नहीं हुआ 180, ये 180 हो गया। ये इनकी क्या आ गई है, वर्तमान यानी प्रेजेंट। किनकी, इन्हीं 4 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 180 साल। अब इसने बोला है कि जी इस दौरान, इन 10 सालों के दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया। पहले सदस्य बेटा 4 थे, अब एक बच्चा पैदा हो गया, सदस्य कितने होंगे, 5, और इन 5 की एवरेज एज कितनी बन गई अपने, 38 साल। ठीक है, टोटल निकालते हैं। 38 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 38 को 5 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर का आधा करो, कितना आ गया, 19, साथ में क्या लगा दो, 0। ठीक है, तो 180 से बढ़कर कितना हो गया, 190। आप सब जानते हैं। ठीक है, बच्चे की उम्र कितनी है, बच्चे की उम्र है 10 साल। बच्चे की एज 10 साल। तो यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, बच्चे की उम्र 10 साल है। बोलो भाई, समझाया कि नहीं है? बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहले 4 सदस्य 180 है, जब 5 हुए तो कितने होंगे, 190। फिर बच्चे की उम्र कितनी है, 10 साल की एज है। ठीक है, तो ठीक है, अब एक बार इस वीडियो को आप नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोला गया इसके अंदर। 6 साल पहले परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 साल थी। देखिए क्वेश्चन को, 6 साल पहले परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 साल थी। इस दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया और परिवार की औसत आयु 23 साल हो जाती है। तो बच्चे की आयु बताइए। बिल्कुल सेम उसी का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर 6 साल पहले की बात कर रहा है। 6 साल पहले परिवार के सदस्य कितने थे, 6 थे, और इनकी एवरेज एज कितनी थी, 20 साल थी। तो एवरेज का सिर्फ एक काम है, टोटल बताना। कितना आ गया, 120 आया कि नहीं, 120 बिल्कुल। अब 6 सदस्य वो 6 साल फिर बढ़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 36। कितना आ गया अपने पास, टोटल 156 साल। ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई। क्योंकि इन्हीं 6 सदस्यों की 6 सदस्यों की टोटल एज कितनी आ गई, 156 साल आ गई है। अच्छा, अब इन 6 सालों में एक बच्चा पैदा हो गया है, सदस्य कितने होंगे, 7, और इन 7 की जो एवरेज एज कितनी है, 23, और 23 साल कितना होता है, 161। 23 साल कितना होता है, 161 होता है। तो 156 से बढ़कर 161 हो गया। कितना बढ़ गया आप सब देख सकते हो, 4 और 1 5। तो बच्चे की एज कितनी है, बच्चे की उम्र
बच्चे की उम्र है कितनी है 5 साल। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये हमने इसके बचे हुए 8 क्वेश्चन और कर लिए हैं। 3 वीडियो यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा इसके और कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करने का प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप आगे मेरे से कौन सा और टॉपिक करवाना चाहते हो ये भी मेरे को आप कमेंट में लिख के दे सकते हो। ठीक है, और एक आपको बात और बताता हूँ मैं भी, आपने जैसे ये वीडियो आप लगा लेते, इससे पहले जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ये भी आप देखिएगा, तभी जाके आपको पूरी कहानी समझ आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।